हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th मैथ की प्रश्नावली 2.4 करेंगे। चैप्टर का नाम है चैप्टर 2 भिन्न एवं दशमलव है। तो इस प्रश्नावली में देखो जितने भी प्रश्न है सबको अच्छे तरीके से कराया जाएगा। तो आप लोग पहले रफ कॉपी पे नोट करना, फिर आप फेयर कॉपी पे जब नोट करोगे ना तो ये प्रश्नावली आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगी, यानी हर एक प्रश्न आप कर ले जाओगे। मैं बार बार बोलता हूँ, मैथ में जितना आप प्रश्नों को लगाओगे उतना ज्यादा आपको अच्छे से मैथ आएगा। ठीक है, तो चलिए आइए एक एक प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, हल करना सीखते हैं। जैसे यहाँ पर देखो बोला है कि ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या ज्ञात करना है, 0.2 इंटू 6 यानी गुणा करोगे जो मान आएगा उसी को बोला है कि इसका उत्तर ज्ञात करो। ठीक, अब यहाँ पर देखो पहला प्रश्न है 0.26 गुणे 6 करना है। अगर आप इसमें 6 से गुणा करोगे तो 6 का गुणा 2 में करो, ये जो चीजें लिखी हुई है बस दो आप देखो, 6 का गुणा 2 में करो, 6 दूना कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इसमें देखो एक अंक के बाद दशमलव लगाए तो आप एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगाओगे, यानी 1.2 इसका क्या होगा उत्तर होगा। तो पहला सवाल सभी को समझ में आ गया, किसी भी बालक को कोई दिक्कत। अब इसी चीज को देखो आपको डिटेल में समझाता हूँ। जैसे आपको बोला कि 0 पॉइंट क्या 2 में आपको गुणा करना है, किससे करना है 6 से गुणा करना है। अब 6 का गुणा 2 में करोगे, 6 दूना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। मैं 12 पूरा क्यों लिखूंगा, क्योंकि 2 के बाद जो है शून्य लिखा है, ये दशमलव दशमलव भूल जाइए कि इसमें दशमलव लगा है। इसी सामान्य से आप 0 और 2 समझो, इसी में 6 से गुणा करना है। 6 का गुणा 2 में करो, 6 दूना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि प्रश्न में भैया यहाँ पर दशमलव लगा है, तब आप यहाँ पर देखो एक अंक के बाद दशमलव लगा तो एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पर लगा दो, यही इसका क्या होगा उत्तर होगा। यही इसका बेसिक नियम है। ठीक है, आप इस तरीके से आपको करने आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर 20.1 गुणे 4 लिखा है। अब अगर यहाँ पर एक के बाद क्या है सुनना है, तो अगर एक के बाद सुनना है तो 4 का गुणा 1 में करो, 4 1 के कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक, अब 4 का गुणा शून्य में करोगे, 4 शून्य कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 4 का गुणा 2 में करोगे, 4 दूना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आप दशमलव भूल जाओ कि इसमें दशमलव लगाए, आप नॉर्मल पहले गुणा करो। अब इसमें एक अंक के बाद दशमलव है, यानी यहाँ पर आप क्या करोगे दशमलव लगाओगे। इसका उत्तर कितना आएगा 80.4 इसका क्या होगा उत्तर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 गुणे 0.86 है। अब 2 का गुणा हमें 6 में करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि गुणा हमेशा दाहिनी साइड से किया जाता है, यानी इकाई में फिर दहाई में फिर सैकड़ा में। अब 2 का गुणा 6 में करो, 2 6 कितना हो जाएगा 12 का 2 हासिल आपका 1 हो जाएगा। और 2 का गुणा 8 में करोगे, 8 में करोगे तो 2 8 16, 16 1 कितना 17 पूरा का पूरा लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर इसके बाद शून्य है तो अगर जब इसमें गुणा करोगे तो पूरी की पूरी संख्या क्या की जाती है लिखी जाती है। जैसे मैं समझाता हूँ, 0.86 है, इसमें गुणा करना है 2 से, तो 2 का गुणा 6 में करो, 2 6 12 2 हां से लिख हुआ। अब अगर 2 का गुणा 8 में करो और इसके बाद सुनना रहे तो जो 2 का गुणा 8 में करोगे जो संख्या आएगी वही पूरी की पूरी लिख दी जाती है। तो इसीलिए 2 का गुणा 8 में करोगे, 2 8 16 कितना लिखा जाएगा 17 लिखा जाएगा। अब यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद इसमें दशमलव लगाओ, उत्तर में 1 अंक 2 अंक, यानी यहाँ पर दशमलव लगेगा 1.72, यानी दशमलव जो है 2 अंक के बाद लगाए तो 2 अंक के बाद लगाओ, 1.72 इसका क्या होगा उत्तर होगा। इतने सवाल सभी को समझ में आ गए। चलो अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 8 गुणे 4.6, जब इसका गुणा करोगे 8 का गुणा 6 में करोगे, 8 6 क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, हासिल आपका 4 बचेगा। और 8 का गुणा 4 में करोगे, 8 चौक 32, 32 में 4 जोड़ दो कितना हो जाएगा 33 34 35 36 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक अंक के बाद दशमलव लगाए तो एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा दो, ये इसका क्या होगा उत्तर होगा। अब 0.05 गुणे 7 है। अब हमें क्या करना है गुणा करना है। 7 का गुणा 5 में करोगे, 7 बचे क्या हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। अब 35 पूरा का पूरा लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि 5 के बाद क्या है शून्य है। ठीक है, अब इसको यहीं पे करके छोड़ दो। अब अगर 7 का गुणा शून्य में करोगे तो इधर क्या आप शून्य लिख सकते हो इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो एक अंक 2 अंक के बाद दशमलव लगाए तो यहाँ पर दशमलव जो लगेगा 1 अंक 2 अंक यानी यहाँ पर लगेगा, तो इसका उत्तर कितना होगा 0.35 क्या होगा इसका उत्तर होगा। चलो अब यहाँ पर दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। ये जो तीसरा वाला है इसको यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि उधर क्या है जगह कम है। अगर हम 2.71 का गुणा 5 में करेंगे या 5 का गुणा इसमें करते हैं तो 5 1 कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। 5 का गुणा 7 में करेंगे, 5 7 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, हासिल आपका 3 बचेगा। 5 का गुणा 2 में करोगे, 5 2 10, 10 में 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा दो, ये इसका उत्तर होगा। अब यहाँ पर अगला वाला प्रश्न करते हैं जो बच रहा है। इस प्रश्न को देखो 211.02 लिखा है, क्या है इसका गुणा करना है किसका 4 से, तो 4 का गुणा 2 में करो, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब शून्य बच रहा है, 4 का गुणा शून्य में करो, 4 शून्य शून्य हो जाएगा। अब 4 का गुणा 1 में करो, 4 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा।
4 गुणा 1 में करो, 4 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 4 गुणा 2 में करो, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव का, तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर लगा दो, यानी 844.08 इसका क्या होगा उत्तर होगा। अब इसमें आपने क्या सीखा, जैसे यहाँ पर देखो 2 के बाद शून्य था, अगर 4 का गुणा 2 में करिए, 4 दूना 8, एक ही अंक आ रहा है, तब आपका 4 का गुणा शून्य में करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन रहेगा तो 4 का गुणा तब शून्य में करोगे। अब यहीं पर जरा ध्यान दो, यहीं पर 2 की बजाय क्या होता, मान लो 8 होता। इस प्रश्न को जरा सीखो, तब जरा ज्यादा समझ में आएगा, सारी चीजें सीखो। 211.08 होता, इसमें 4 से गुणा करना पड़ता। तब देखो 4 का गुणा जब 8 में करते तो 4 8 कितना होता 32, तब 32 को पूरा का पूरा लिखना पड़ता, क्यों, क्योंकि 8 के बाद शून्य था। अब आप 4 का गुणा शून्य में नहीं करोगे, अब 4 का गुणा आप डायरेक्ट 1 में करोगे। 4 1 कितना होगा 4 होगा, 4 1 कितना होगा 4 होगा, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये बात समझ में। अब 2 अंक के बाद शून्य, तो 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगाओगे, ये इसका क्या हो जाएगा भैया उत्तर है। तो दशमलव का गुणा करने आना चाहिए, समझ में आया कि नहीं। नहीं हम कक्षा 7 में पहुंच गए हैं, हमको पांचे वाला चीज ना आ रहा हो। अब ये चीज मैं समझा दिया तो बच्चों को क्लियर हो गया होगा, क्यों बच्चों का मतलब आप सबको क्लियर हो गया होगा। चलो फट से नोट करो, तो आपको दूसरा वाला प्रश्न कराते हैं। अब ये देखो आपका दूसरा प्रश्न है, इस प्रश्न को जरा सीखो। ये क्या कह रहा है, बोल रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पर इस तरीके से आप क्या करोगे, हल इसको करोगे। अब यहाँ पे लिखोगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे क्या होता है चौड़ाई होता है। क्या, लंबाई गुणे क्या होता है चौड़ाई होता है। क्या, चौड़ाई, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब यहाँ पर देखो लंबाई आपकी कितनी दी हुई है, लंबाई हमारी 5.7 सेंटीमीटर है, तो लंबाई की जगह 5 क्या लिखोगे 7 लिखोगे। गुणे चौड़ाई कितना दिया है 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर इस तरीके से 3 लिखोगे। अब 5.7 में 3 का गुणा करोगे, इसको तनी और मोटा कर देता हूँ। अब 5.7 में 3 का गुणा करोगे, 3 सते कितना होता है 21 होता है, हासिल आपका कितना बचेगा 2 बचेगा। और 3 का गुणा 5 में करो, 3 पचे 15, 15 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव, यानी यहाँ पर दशमलव है तो एक अंक के बाद लगाओ, यहाँ पर 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा इसका उत्तर होगा। तो जो हमसे पूछ रहा था कि एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो लिखना आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका उत्तर होगा, इसको जरूर लिख देना। चलो अब आपको क्या करते हैं, तीसरा वाला प्रश्न हल कराते हैं। ठीक है। बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए, आपको क्या ज्ञात करना है, 1.3 में 10 से गुणा करना है। इसमें देखो 10 से गुणा करना है, 100 से गुणा करना है, ऐसी ऐसी संख्याओं 1000 से गुणा करना है, तब कैसे करोगे, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, क्योंकि इधर जगह रहेगा तो हम आपको अच्छे से क्या कर पाएंगे बता पाएंगे। इतना छोटा कर दें नहीं दिक्कत हो जाएगा ना, इसको यहीं पे रहने देते हैं, इसको बल्कि घसका देते हैं, ऐसे घसका देते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। चलो ठीक है। अब यहाँ पर जरा सॉल्व करो, बोला कि 1.3 गुणे 10। अब मैं आपको एक नियम बताता हूँ, अगर इसमें आप 10 से गुणा करोगे ना तो दशमलव जो है एक अंक इधर रहेगा। अगर आप 10 से गुणा करोगे तो दशमलव एक अंक घा सकता है। अगर आप 100 से गुणा करोगे तो दशमलव 2 अंक घा सकता है। अगर आप 1000 से गुणा करोगे दशमलव 3 अंक घा सकता है। यानी जितना जीरो संख्याओं में रहता है उतना नंबर दशमलव घस सकता है। अगर 10 से गुणा करोगे तो एक अंक दशमलव घसकेगा, 2 जीरो रहेगा तो 2 अंक दशमलव घसक जाएगा, दाहिनी साइड घसकेगा। और 3 अंक रहेगा तो 3 जीरो रहेगा, 3 अंक दशमलव घसकेगा। बस ये नियम नोट किए रहो। अब 10 से गुणा करोगे तो दशमलव क्या जो यहाँ पे लगा है इधर आ जाएगा, तो जब इधर आ जाएगा तो इसे 13 लिखा जाएगा। अब इसके बाद दशमलव इस तरीके से लगाओ, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, यानी दशमलव इस तरीके से सुन, इसका कोई मतलब नहीं रहता है, इसको सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से 13 लिखा जाएगा। बात समझ आ गया, पहला सवाल सभी को समझ में आया। चलो दूसरा समझाते हैं। अब इसमें 10 से गुणा करना है, दशमलव एक अंक इधर चलाएगा तो ये क्या हो जाएगा 368 हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 368 हो जाएगा। मजा आ रहा है कि नहीं सभी को, एकदम मजा आना चाहिए। अब देखो इसका उत्तर क्या होगा, अब यहाँ पर 153.7 है, 10 से गुणा करोगे दशमलव एक अंक दाहिने साइड आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 153, इस तरीके से लिखो 153, इसके बाद 7 है 7 लिख दो, यही इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पर देखो 10 से गुणा करोगे तो दशमलव जो है एक अंक इधर आएगा, यानी 168 है तो पहले 168 इस तरीके से लिख लो। अब यहाँ पर शून्य है तो शून्य लिख लो। अब दशमलव जो है शून्य के इधर था तो एक अंक इधर आएगा तो यहाँ पर दशमलव हो जाएगा,
इसके बाद 7 है, 7 लिख लो, बस इसमें कुछ है ये नहीं है, बस इतना दिमाग बस लगाना था और कुछ नहीं करना था। अगला देखो 31.1 गुणे 100 है, मैंने क्या बताया था, जब 100 से गुणा करोगे 0.2 अंक घा सकता है, तो यहाँ पर 31 है तो इस तरीके से 31 लिखो, अब यहाँ पर 1 है तो इस तरीके से 1 लिखो। अब 1 के बाद दशमलव क्या करो, मैंने बोला था 2 अंक घसकेगा, तो आप अपने मन से समझना कि 1 के बाद कोई भी संख्या नहीं तो आप शून्य समझना, ठीक है। अब यहाँ पर शून्य है तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, इस तरीके से शून्य उतारोगे। अब 0.2 अंक घसका दो, अब यहाँ पर देखो 1 अंक 2 अंक, 2 अंक जब घसकाओगे तो 1 अंक 2 अंक यानी शून्य के दाहिनी साइड आएगा, यानी यहाँ पर दशमलव आएगा, तो इसका उत्तर कितना आएगा, 3110 आएगा। अब यहाँ पर दशमलव अगर आया है तो इसके बाद शून्य लगाने का कोई मतलब नहीं रहता है, इसको इसी तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है, यानी 3110 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। मजा आ रहा है कि नहीं सभी को समझ में? अब यहाँ पर मैं आपको बस समझने के लिए शून्य लिखा हूँ, इसी तरीके से आप समझना है, ठीक है, और इसमें और कुछ करना नहीं है। चलो इसको मिटा देता हूँ। अब यहाँ पर 156.1 में क्या करना है, 100 से गुणा करना है। आपको समझ लेना है कि 2 शून्य तो 0.2 अंक किधर आएगा, तो 156 है तो यहाँ पर इस तरीके से 100 क्या करोगे, 56 लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर 1 है तो 1 लिखोगे, आपको 0.2 अंक लेके जाना है, तो यहाँ पर 1 का अंक है तो 1 अंक लिखा गया है, 1 अंक और चाहिए तो आप अपने मन से इस तरीके से शून्य लिखोगे। अब 0.2 अंक लेके चल जाओ, अब 1 के बाद दशमलव था तो यहाँ पर देखो 1 के बाद यहाँ पर दशमलव अगर है तो 1 अंक 2 अंक यानी यहाँ पर दशमलव आएगा, तो यहाँ पर जब दशमलव आ जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, उसको हम क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं, ठीक है। चलो उसको हम नहीं लिखते हैं। अब अगला वाला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है 3.62 में 100 से गुणा करना है। अब इसमें देखो 2 शून्य तो 2 अंक दशमलव इधर चलाएगा तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 362 हो जाएगा। और 2 अंक इधर आएगा तो भैया 2 अंक इधर करोगे यानी यहाँ पर दशमलव आएगा, इधर दशमलव लाने का कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर 100 से गुणा करना है, जब 100 से गुणा करोगे तो ए दशमलव जो यहाँ पर है तो 1 अंक 2 अंक यहाँ पर आ जाएगा, और जब इधर आ जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ये 4307 हो जाएगा, कितना, 4307 यानी 4307। अब इसमें 0.5 में 10 से गुणा करोगे तो 5 है तो भैया इस तरीके से 5 लिख लो, ठीक है। दशमलव के इधर सुनना तो उसका कोनो मतलब नहीं है। अब यहाँ पर दशमलव जो है 1 अंक इधर चलाएगा, मान लो यहाँ पर दशमलव 1 अंक उधर चल जाएगा तो उसका कोई मतलब रहेगा, नहीं रहेगा, इसका उत्तर कितना आएगा, 5 आएगा। अगर आप इसके आगे शून्य लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन उसका भी कोई मान नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना, 5 लिखना। चलो अब यहाँ पर देखो 10 से अगर आप गुणा करोगे तो दशमलव का क्या आएगा, 1 अंक इधर आएगा यानी 0.8 हो जाएगा, तो इसका उत्तर कितना होगा, 0.8 होगा, ठीक है। अब 0.9 में 100 से गुणा करोगे तो यहाँ पर 0.9 है तो इस तरीके से 9 लिखो। अब यहाँ पर आपको दो सुनना है तो 2 अंक बाद लेके जाना है, यानी यहाँ पर एक जीरो अपने मन से सोचना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक जीरो इस तरीके से उतार लो। अब दशमलव जो है 9 के इधर है अगर तो 2 अंक लेके आओ, 1 अंक 2 अंक यानी यहाँ पर दशमलव लगेगा, और जब यहाँ पर दशमलव लगेगा तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है, उसको हम नहीं लिखते। अगर इस तरीके से लिख दोगे तो कोई गलत उसको काट नहीं सकता है, लेकिन हम लोग लिखते नहीं है, ठीक है, नहीं लिखना, ठीक है, लिख दोगे तो भी गलती नहीं है, अगर आपका मन करे भैया तो लिख देना, ठीक। चलो मैं मान लो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, लेकिन आपके उत्तर माला में ऐसे नहीं लिखा होगा, आपके उत्तर माला में सिर्फ 90 लिखा रहेगा, ठीक है। इसलिए घबराना नहीं कि गुरुजी आप लिखने नहीं दे रहे हो, अरे भैया मन कर रहा है तो लिख लो, क्या इसमें रोकना टोकना थोड़ी ना है। चलो अब यहाँ पर देखो इसका उत्तर क्या होगा, 0.03 में हमें 1000 से गुणा करना है, तो यहाँ पर देखो 3 शून्य है तो यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यहाँ पर 1 शून्य अपने मन से समझ लो, ठीक है, यहाँ पर मैं समझने के लिए बस बात को बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.3 है तो इस तरीके से 0.3 लिख लो, आपको क्या 3 के बाद एक शून्य और चाहिए तो एक शून्य इस तरीके से लिख लो, बस यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो एक्चुअल में इसका उत्तर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 30 आएगा, ठीक है, एक्चुअल में इसका उत्तर कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, क्योंकि अगर 3 के इधर शून्य है तो उसका कोई मतलब नहीं है, बस इधर अगर शून्य है तो उसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे देखो अगर 3 के इधर शून्य है तो उसका मतलब है 3 के इधर शून्य है तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर मान लो 3 दशमलव इस तरीके से शून्य शून्य लिखा है तो इसका कोई मतलब नहीं है, अगर दशमलव के बाद शून्य लिखा है तो उसका कोई मतलब नहीं है, इतनी बड़ी संख्या का मान सिर्फ और सिर्फ 3 होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया कि नहीं, चलो ठीक है, अच्छी बात है, ये सब समझ में आना चाहिए। चलो अगला प्रश्न आपको कराते हैं। अगला प्रश्न देखो ये क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 10 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगा। भैया अगर वह एक दुपहिया जो है 1 लीटर पेट्रोल में जो है अगर इतना किलोमीटर जा रहा है तो 10 लीटर पेट्रोल में तो ज्यादा दूर जाएगा, तो ज्यादा के लिए हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यहाँ पर लिखना हल इस तरीके से लिखना, और लिखना 1 लीटर पेट्रोल में 1 लीटर पेट्रोल में 1 लीटर
पेट्रोल, पेट्रोल में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, इसको आप अपने मन से चाहे जैसे लिखना बस लिखना। 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी 55 दशमलव कितना है, 55.3 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना अतः 10 लीटर पेट्रोल में, 10 लीटर पेट्रोल में, पेट्रोल में तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 10 लीटर। अब यहाँ पर 55.3 है तो इसको इस तरीके से 55.3 लिखो। इसी में हम क्या करेंगे, अब 10 लीटर पेट्रोल में कितना दूर जाएगी भैया, जब 1 लीटर पेट्रोल में जा रही थी 55.3 किलोमीटर, तो 10 लीटर पेट्रोल में ज्यादा दूर जाएगी, तो इसी 55.3 में आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा। जब गुणा कर दोगे, अगर 10 से गुणा करोगे 0.1 अंक इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 553 हो जाएगा, यानी 553 किलोमीटर जाएगी 10 लीटर पेट्रोल में। तो यहाँ पर आप नीचे आपको लिखना पड़ेगा अतः 10 लीटर पेट्रोल में, 10 लीटर पेट्रोल में ये ला है, पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगी, 553 किलोमीटर। अतः 10 लीटर पेट्रोल में 553 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, क्या तय करेगी, बस इतना आपको लिखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। यही आपका क्या है, उत्तर है। ऐसे ऐसे सवालों को देखो बड़े ही आराम से लगा लिया जा रहा है, नहीं क्यों, क्यों जब आपको आएगा तो आप बड़े आराम से लगा लोगे, नहीं अगर आएगा तब वह समस्या फंसता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको आएगा। अगला प्रश्न है, देखो बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए, आपको फिर से इन सभी को क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, ठीक है। आराम से चीजों को समझो, आपको सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पर बोला है कि 2.5 गुणे 0.3 है। अब देखो इसमें भी दशमलव है, इसमें भी दशमलव है, तब कैसे होगा। यहाँ पर देखो 2.5 में गुणा करना है किससे, 0.3 से, ठीक है। हम सबसे पहले भूल जाएंगे कि दशमलव लगा है कि नहीं, तो 3 का गुणा 5 में करेंगे, 3 पचे कितना हो जाएगा, 15, हासिल 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब आपको गिनना पड़ेगा, गिनना क्या पड़ेगा, इसमें एक अंक के बाद दशमलव लगा है तो एक यहाँ पर लिख लो, इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव है तो एक लिख लो। अब एक एक कितना हो जाएगा, 2, यानी 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, यानी एक अंक 2 अंक यहाँ पर दशमलव लगेगा। अब इसके इधर कुछ भी नहीं है तो आप अपने मन से 0 लिखोगे, यानी इसका उत्तर 0.75 आएगा। तो यहाँ पर लिख लेना कितना आएगा, 0.75 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। चलो अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पर बोला है 0.1 गुणे 51.7, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, 1 का गुणा इन सभी के साथ करोगे। अगर 1 का गुणा इन सभी के साथ करोगे तो किसी का भी मान बदलेगा नहीं, ये लिखा जाएगा क्या, 500, इस तरीके से 17 लिखा जाएगा। अब इसमें देखो एक अंक के बाद दशमलव है और इसमें भी क्या है, एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक एक कितना हो जाएगा, 2, यानी आपको 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, एक अंक 2 अंक, यानी यहाँ पर क्या होगा, दशमलव लगेगा। इसी तरीके से इन सबको सॉल्व करना है। जरा अब इधर जरा ध्यान दो, यहाँ पर बड़ी संख्या हो जा रहा है। चलो तीसरे का मैं उत्तर क्या करता हूँ, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। अब आपको 0.2 का गुणा इन सभी के साथ करना है, तो 2 का गुणा पहले 8 में करो, 2 8 कितना हो जाएगा, 16 हासिल 1 हो जाएगा, 2 6 12 1 कितना हो जाएगा, 13 3 हासिल 1 हो जाएगा, 2 1 के 2 1 कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 3 कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। अब दशमलव जो है एक अंक इसमें लगा है, एक अंक इसमें, यानी 2 अंक पे लगा है, तो 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगे, यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलो इसी लगे हाथ इनको भी सॉल्व कर देते हैं। अब 11.2 का गुणा करना है 0. क्या भाई 1.5 में करना है, तो आप क्या काम करो, 15 का गुणा इसमें कर लो। अगर आप ऐसे गुणा करोगे, जैसे मैं बताता हूँ 11.2 में गुणा क्या करना है, 0.15 का गुणा करना है। आप कैसे करते हो, 5 का गुणा पहले इसमें करोगे, जो आएगा उसको लिखोगे, फिर 1 का गुणा जो आएगा उसको करोगे, इसको भी अभी बताते हैं, जरा ध्यान दो। लेकिन अगर आप ट्रिक के माध्यम से गुणा करना चाहो वो जरा सीखो। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ये 15 है, 15 गुणा 2 में करो, 15 दूना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, हासिल आपका कितना आएगा, 3 आएगा। और 15 का गुणा 1 में करो, 15 के 15, 15 में 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, हासिल आपका कितना आएगा, 1 आएगा। अब 15 गुणा 1 में 15 के 15, 15 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, इसमें क्या है, 2 अंक के बाद लगा है और इसमें 1 अंक के लगा है, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3, दशमलव क्या होगा, 3 अंक के बाद लगा, यानी 1 अंक 2 अंक, यहाँ पर दशमलव लगा, इसका उत्तर 1.680 आएगा। और आप जैसे सॉल्व करोगे, देखो 5 गुणा 2 में करोगे, 5 दूना 10, हासिल आपका 1 हो जाएगा, 5 के 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 5 1 के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। अब 1 का गुणा 2 में करो 2 हो जाएगा, 1 का गुणा 1 में करो 1 1 के कितना होगा, 1 होगा, 0 हो जाएगा, 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जब इसमें देखो 1 अंक के बाद लगा, इसमें 2 अंक के बाद
बाद लगाए, यानी दशमलव जो है एक अंक इसमें लगाए, 2 अंक में इससे लगाए, 2 कितना हो जाएगा 3 अंक, यहाँ पर दशमलव लगाना है, तो 1.680 है, तो 1.680 इसका क्या होगा उत्तर होगा। ठीक है, अब इसमें भी देखो एक चीज है, जैसे 8 के बाद शून्य है तो इसे आप इस तरीके से लिख सकते हो 1.68, बस। अब इसको शून्य उन्ना हटा दो, कोई मतलब नहीं, यही इसका क्या होगा उत्तर होगा। अब अगर शून्य लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी इसका उत्तर माना जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जानते रहना, ये नहीं कि आपके अगर बुक में आंसर में इसका उत्तर कितना लिख दे, इसका उत्तर लिख दे 168 बस लिख दे, यानी 1.68 तो भी सही है, ऐसे लिख दे तो भी सही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अगला प्रश्न आपको कराते हैं। यहाँ पर 1.3 में गुणा करना है 3.1 का, तो सबसे पहले 13 का गुणा हम 1 में करेंगे, 13 के कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, हासिल आपका 1 बचेगा। और 13 गुणा 3 में करो, 13 13 3 26, 13 कितना हो जाएगा 39, 39 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक अंक के बाद लगाया, इसमें भी एक, यानी 2 अंक के बाद दशमलव लगाने, यानी यहाँ पर दशमलव लगेगा, 4.03 इसका उत्तर होगा। अब आपको सारी चीजें करके बताएंगे, ज्यादा सही रहेगा ना, यानी 3.1, चाहे देखो अगर इस तरीके से लिखा है 1.3 में गुणा करना है किसका 3.1 का, 3.1 का, चाहे ऐसे आप गुणा करो, चाहे आप क्या काम करो 3.1 को पहले लिख लो, आप गुणा करो 1.3। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि भैया हमें ऐसे गुणा करने में ज्यादा सुविधा रहेगा, वैसे चाहे जैसे आप गुणा करो तो भी उत्तर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं गुणा करता हूँ, 1 का गुणा 3 में करूंगा 3, 1 का गुणा करूँ मैं 1 1 1, 3 का गुणा 3 में करूँ 3 3 का 9, 3 का गुणा 1 में करूँ 3 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 9 1 कितना हो जाएगा 10, हासिल 3 1 कितना हो जाएगा 4, यानी 2 अंक के बाद दशमलव लगाना था, यानी यहाँ पर दशमलव लग जाएगा 4.03, 4.03 आया कि नहीं, इसी तरीके से आपको करना है। चलो अगला प्रश्न यहाँ पर देखो, 0.5 गुणे 0.05 है। अब 5 का गुणा सबसे पहले 5 कर लो, 5 का गुणा 5 कर लो, 5 बजे कितना हो जाएगा 25, पूरा का पूरा लिखा जाएगा क्योंकि 5 के बाद शून्य है। अब आपको गुणा कहीं करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, इसमें क्या है 2 अंक के बाद है और इसमें 1 अंक के बाद है, 2 1 कितना हो जाएगा 3, आपको 3 अंक के बाद लगाना है, यानी 1 अंक 2 अंक, यहाँ पर 1 अंक घट रहा है तो आप अपने मान से शून्य लिखोगे। अब यहाँ पर दशमलव लगाओगे 3 अंक के बाद, और दशमलव के इधर कोई भी संख्या नहीं तो आप शून्य लिख सकते हो, ये इसका क्या होगा उत्तर होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न करते हैं। 1.07 में गुणा करना है 2 से, ये जो 0.02 लिखा है 02 लिखा है, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 का गुणा करना है। ठीक है, 2 का गुणा 7 में करोगे, 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14 का पूरा लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि 7 के बाद शून्य है। ठीक है, अगर 7 के बाद शून्य रहेगा और 2 अंक आती है संख्या तो इसको पूरा का पूरा लिखा जाता है। अब 2 का गुणा आप 1 में करोगे, 2 1 के कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब दशमलव इसमें देखो 2 अंक के बाद लगाया, इसमें भी दशमलव 2 अंक के बाद लगाया, यानी 2 2 कितना हुआ 4 है, दशमलव उत्तर में 4 अंक के बाद लगेगा, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक। अब यहाँ पर 1 अंक घट रहा है तो आप अपने मन से शून्य लिखोगे, यहाँ पर दशमलव लगाओगे, और दशमलव के इधर अगर कोई भी संख्या नहीं तो आप अपने मन से शून्य लिख लोगे, यही इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अब वही सेम चीज यहाँ पर आगे देखो करो, यहाँ पर आपको 10.05 में गुणा करना है 1.05 से, तो यहाँ पर ऐसे गुणा करना पड़ेगा 0.05, क्योंकि इसका गुणा आपको करके दिखाना पड़ेगा। अब 1.05 है तो 1 इस तरीके से 0.5 करो। ठीक है, 5 गुणा 5 करो, 5 पीछे 25 पूरा का पूरा लिखा जाएगा क्योंकि आगे शून्य है। अब 5 गुणा 0 में करो, 5 शून्य 0 हो जाएगा, 5 गुणा 1 में करो, 5 1 5 हो जाएगा। अब शून्य का गुणा इन सभी के साथ करोगे तो सब कुछ शून्य हो जाएगा, 0 0 0 0। ठीक, अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर 1 2 3 4 होता है इसलिए 4 ठो लगे। 1 का गुणा 5 करो, 1 5 5 हो जाएगा, 1 का गुणा 0 में करो 1 0 0, 1 का गुणा 0 में करो 1 0 0, 1 का गुणा 1 में करो 1 1 1 होगा। जब इसको यहाँ पर उतारोगे 5 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 5 हो जाएगा, यहाँ पर 0 यहाँ पर 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दशमलव जो है कितने अंक पे लगा है 2 अंक पे लगा है, दशमलव जो है 2 अंक पे लगा है, इसमें भी दशमलव 2 अंक पे लगा है, यानी आपको 2 2 कितना 4 अंक पे दशमलव लगाना है। तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, यानी यहाँ पर दशमलव लगाना है, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 10 दशमलव कितना हो जाएगा 5 5 2 5, तो यहाँ पर लिख लो 5 5 2 5, ये इसका क्या होगा उत्तर होगा। ठीक है, चलो अब अगला प्रश्न कराते हैं। यहाँ पर 101.01 है और इसमें गुणा करना है 0.01 से, तो 0.01 का मतलब सिर्फ और आपको 1 से गुणा करना है, तो 1 का गुणा 1 में करो, 1 1 कम कितना होगा 1 होगा, 1 का गुणा 0 में करो 1 0 0 होगा, 1 का गुणा 1 में करो 1 1 कम 1 होगा, 1 का गुणा 0 में करो 1 0 0 होगा, 1 का गुणा 1 में करो 1 1 कम 1 होगा। यहाँ पर कितनी संख्या 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी सही गुणा किया। अब इसमें दशमलव जो है 2 अंक पे है, इसमें दशमलव 2 अंक पे है, 2 2 कितना हो जाएगा 4 अंक, यानी उत्तर में दशमलव 4 अंक के बाद लगेगा 1 2 3 4, यहाँ पर दशमलव लगेगा, ये इसका क्या होगा भैया उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं सारी।